fire insurance. Okay, now see here, fire insurance is a contract under which insurer gives guarantee to pay compensation for actual financial loss occurred to specific property during a specific period due to fire. अभी यहाँ पे आपको तो समझ में आया होगा कि फायर इंश्योरेंस इट इज़ रिलेटेड टू फायर. अगर ठीक है आपको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन कब? जब कुछ आपका कुछ डैमेज या कुछ लॉस हुआ है ड्यू टू द फायर, एट दैट टाइम ओनली. हाँ, now see, any property which is subject to damage by fire can be insured against fire. ठीक है, अभी जो आपको बोला है वही है सेम. एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी होगा वो डैमेज हुआ है, लेकिन रीज़न क्या होना चाहिए? ड्यू टू द फायर, दैट कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर. अगेंस्ट फायर आपका इंश्योर्ड है तो आपको कंपनसेशन मिल सकता है. The loss due to fire, lighting and explosion is also covered by fire insurance. The loss due to fire, ठीक है, lightning and explosion. अगर ठीक है अभी फायर से कुछ डैमेज हुआ है, ठीक है, कुछ लॉस हुआ है, अदरवाइज आपको पता है कि बिजली वगैरह गिरने के बाद भी बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन, इससे भी आपका जो भी कंपनसेशन है यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, इन फायर इंश्योरेंस. नाउ सी हियर टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज. Okay, now see here types. First one is valued policy. Valued policy. See here, under the valued policy, the valuation of the property is made at the time of issue of the policy, and the compensation will be paid if the loss occurs. यहाँ पे क्या बोला? वैल्यूड पॉलिसी में, अंडर द वैल्यूड पॉलिसी द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड. ठीक है, जो भी वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी की इज मेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द पॉलिसी. जब पॉलिसी इश्यू करोगे एट द टाइम यू कैन वैल्यूड दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, सी हियर सच पॉलिसी इज यूजफुल व्हेन आफ्टर इंसिडेंस द कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल लॉस इज डिफिकल्ट. ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? सच पॉलिसी इज यूजफुल. ये पॉलिसी यूजफुल कब हो सकती है? व्हेन द इंसिडेंस द कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल लॉस इज डिफिकल्ट. मीन्स आप एक्चुअल लॉस आपका हो चुका है, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, एट द टाइम. ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, कारपेंटिंग लाइक दिस. ठीक है, अभी आर्ट वर्क वगैरह आपको तो पता है, पेंटिंग वगैरह. अभी ये पेंटिंग 10,000 की हो सकती है, अदरवाइज 1 लाख भी हो सकती है. अभी आपको पता है कि अच्छे अच्छे पेंटर्स भी है. अभी कुछ मूवीज़ में भी पेंटिंग वगैरह दिखाई है. ठीक है, जैसे मजनू भाई वगैरह, वो पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअल पेंटिंग जो होती है, ठीक है, ओरिजिनल पेंटिंग, ठीक है, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ठीक है, उसकी अभी प्राइस कुछ भी हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, डिपेंड ऑन दैट पेंटिंग. ठीक है, नाउ से नंबर 2, एवरेज पॉलिसी. Average policy. It is the policy which contains an average clause. If the subject matter is not insured as per the exact market value or undervalued, then the insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured. अभी एवरेज यहाँ पे परसेंटेज की बात आ चुकी है. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, इट इज अ पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज. एवरेज क्लॉज यहाँ पे कंसिडर होगा इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड. ठीक है, इज नॉट इंश्योर्ड, विच वन? सब्जेक्ट मैटर, एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और अंडर वैल्यू. अभी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू अदरवाइज अंडर वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है, देन द इंश्योरर इज लाइबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ द लॉस. ठीक है, परसेंटेज ऑफ द लॉस जो भी होगा, ठीक है, उसको वहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 50,000 अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख. यहाँ पे क्या बोला है? पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 50,000 अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू कितना है? 1 लाख. मार्केट वैल्यू कितना है? 1 लाख. द लॉस इंकर्ड ड्यू टू फायर इज 40,000. लॉस कितना हुआ है? 40,000. देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे रुपीज 20,000. परसेंटेज कितना होगा? 40,000 का 50% कितना होगा? 20,000. 40,000 का 50% 20,000. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा द परसेंटेज ऑफ द लॉस, जो भी लॉस होगा उसके परसेंटेज के ऊपर होगा इन एवरेज पॉलिसी. नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 3, specific policy. Specific policy. See here, specific policy covers the risk of certain specific amount mentioned in the policy. क्या बोला है? Specific policy covers the risk of certain specific amount. Certain specific amount mentioned in the policy. जो भी policy पे mention किया है certain specific amount, वो. The compensation payable will not be more than specific amount.
जो भी कंपनसेशन होगा विल नॉट पेबल मोर देन स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी स्पेसिफिक अमाउंट होगी आपकी उससे ज़्यादा होने वाला क्या है यहाँ पे कंपनसेशन नहीं. हाउ एवर इफ द एक्चुअल लॉस इज लेस देन अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन भी क्या बोली है, हाउ एवर इफ द एक्चुअल लॉस इज लेस देन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, okay, the whole loss will be compensated. Example here, see here, a property of value of rupees 1 lakh is insured for rupees 60,000. Property value 1 lakh is insured for rupees 60,000 and the loss due to fire 30,000. ठीक है, प्रॉपर्टी 1 लाख, इंश्योर्ड कितना, इंश्योरेंस कितना 60,000 और लॉस कितना हुआ ड्यू टू फायर 30,000. अभी क्या होगा, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे रुपीज 30,000. ठीक है, जितना लॉस हुआ है ड्यू टू द फायर कितना 30,000, उतना आपको मिल जाएगा इन फुल एज कंपनसेशन. इंश्योरेंस कंपनी ओनली कितना देगा, ओनली 30,000. नाउ सी नंबर 4, फ्लोटिंग पॉलिसी. फ्लोटिंग पॉलिसी, सी this policy is introduced to cover different property located at different places under one sum and for one premium only. यहाँ पे क्या बोला है, this policy is introduced to cover different property, different property located at different places, okay, under one sum and for one premium only in floating policy. Yeah? So businessmen or traders take fluctuating policy. Such policy is taken for one sum and one premium for goods lying at different places. अभी बहुत सारे ट्रेडर या बहुत सारे जो भी बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ ऑल ये पॉलिसी लेते हैं. ठीक है, उसका प्रीमियम भी कैसा होगा, 1 प्रीमियम. नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 5, excess policy. Excess policy, see, excess policy is taken when the value of the stock in the market constantly fluctuates. ठीक है, क्या बोला है, एक्सेस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट, जो भी होगा कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट, जो भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस 2 पॉलिसीज कैन बी टेकन एट दैट टाइम. ठीक है, यू कैन टेक 2 पॉलिसीज. ठीक है, 1 पॉलिसी फॉर द मिनिमम अमाउंट, एक पॉलिसी किसके लिए, फॉर द मिनिमम अमाउंट, एंड अनदर पॉलिसी फॉर द एक्सेस अमाउंट, अनदर पॉलिसी फॉर एक्सेस अमाउंट बाय विच द स्टॉक्स फ्लक्चुएट्स. ठीक है, यहाँ पे 2 पॉलिसी निकालनी पड़ेगी आपको, बिकॉज जो फ्लक्चुएशन है इन द मार्केट, दैट इज द रीजन. एग्जाम्पल इज गिवन, इफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक रेंजेस बिटवीन रुपीज 1,50,000, ठीक है, कितना बोला है, 1,50,000 एंड रुपीज 2 लाख, देन 1 पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 1,50,000. अभी एक पॉलिसी यहाँ पे कितना बोला है, 1,50,000 एंड अनदर पॉलिसी फॉर अमाउंट इज रिमेनिंग, कितना रह गया, 2 लाख में से 1.5 लाख गया, कितना रहेगा, 50,000. तो कितना रहेगा, दैट इज द 50,000. नाउ सी नंबर 6, reinstatement policy. Now see here, under this policy the insurer pays the amount which is required to reinstate the property or assets destroyed by fire. यहाँ पे क्या बोला है, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर पेज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू रीइंस्टेट द प्रॉपर्टी और एसेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अभी यहाँ पे रीइंस्टेटमेंट में जो आपका लॉस हो चुका है, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कंपनसेशन मिलने वाला है क्या, नहीं, जो भी आपका जो भी बिजनेस होगा वो आपको इस्टेब्लिश करके देंगे. से द डिस्ट्रॉयड एसेट इज रिप्लेस्ड बाय द इंश्योरर. द पोजेशन ऑफ द डिस्ट्रॉयड डैमेज एसेट इज टेकन बाय द इंश्योरर. ओके, क्या बोला यहाँ पे, द पोजेशन ऑफ द डिस्ट्रॉयड और डैमेज एसेट इज टेकन बाय द इंश्योरर. While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. जो भी compensation आपको मिलेगा वहाँ पे depreciation amount consider होने वाली क्या, नहीं. The rate of premium is higher in reinstatement policy. ठीक है, rate of premium कैसा रहेगा यहाँ पे, higher रहेगा. Okay. Number 7, comprehensive policy. See here, normally fire insurance policy does not cover losses ड्यू टू राइट्स, वॉर एट्सेट्रा. अभी नॉर्मली जो भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें राइट्स, वॉर जो होता है ना, उससे जो भी आपको कंपनसेशन मिलना होता है वो यहाँ पे मिलता है क्या, नहीं, दैट डज नॉट कवर. ओके, हाउ एवर दिस पॉलिसी कवर्स वाइड एरिया ऑफ रिस्क. लेकिन ये पॉलिसी बाकी जो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं वो यहाँ पे कवर कर लेती है. सी हियर, सच पॉलिसीज आर इश्यूड टू कवर रिस्क सच एज फायर, एक्सप्लोजन, लाइटिंग, फ्लड्स, थंडरबोल्ट, स्ट्राइक्स एट्सेट्रा. लेकिन ये पॉलिसी जो भी आपको कंपनसेशन मिलना रहता है उसके जो रीज़न होते हैं ना, फायर होगा, एक्सप्लोजन होगा,
जो लाइटिंग में कुछ बिजली वगैरह गिरी, फ्लड्स, थंडरबोल्ट, स्ट्राइक वगैरह जो हो सकता है, यहाँ पे ये कवर हो जाएगा. इट इज़ वन पॉलिसी विच गिव्स प्रोटेक्शन इन रिगार्ड टू वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क. ये जो पॉलिसी है इसमें बहुत सारे रिस्क होते हुए यहाँ पे सब इन्वॉल्व होते हैं और आपको कंपनसेशन इजीली मिल सकता है. ओके, नाउ सी ईयर नंबर 8, कंस्टिट्यूशनल लॉस पॉलिसी. ठीक है, नाउ सी ईयर द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडिमनिफाई द मटेरियल लॉस ओनली. यहाँ पे क्या बोला है? द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडिमनिफाई द मटेरियल लॉसेस ओनली. जो भी आपका लॉस हो चुका होगा या हो गया है, यहाँ पे कंसिडर होगा. द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडिमनिफाइड. जो भी इंटेंजिबल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वॉज नॉट इंडिमनिफाइड. दस द कंस्टिट्यूशनल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. लेकिन ये जो पॉलिसी है, विच वन? कंस्टिट्यूशनल लॉस पॉलिसी, यहाँ पे दोनों कंसिडर होगा, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. ठीक है, दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स an indemnity to the insured for loss of net profits, payment of standing charges and expenditure in respect of the increased cost of working. अभी इसमें विच वन? कंस्टिट्यूशनल लॉस पॉलिसी में, ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड हो सकता है? सी ईयर दे प्रोवाइड एन इंडिमिनिटी टू द इंश्योर्ड फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट. ठीक है, कुछ लॉस हो चुका होगा. पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी होगा. एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये सब यहाँ पे कंसिडर होगा. ओके, नाउ सी लास्ट वन, नंबर 9, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. सी हियर दिस पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली rather than in response to fire and smoke. यहाँ पे क्या बोला है अभी? स्प्रिंकलर आपको पता है कि बहुत सारे मॉल में या थिएटर में या बड़े बड़े बिल्डिंग में स्प्रिंकलर लगाया होता है. अगर आग वगैरह कुछ लगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से पानी आ जाएगा. ठीक है, सी हियर अभी यहाँ पे दिया है क्या? दिस पॉलिसी कवर डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम. अब ये प्रॉपर्टी जो भी आपकी होगी, ठीक है, ये कवर कब होगी? सिर्फ डैमेज, उसका जो भी रीजन होगा डैमेज का, ठीक है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम से होना चाहिए. दैट हैज लीक और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रेदर देन रिस्पॉन्स टू फायर एंड स्मोक. फायर एंड स्मोक यहाँ पे कंसिडर होने वाला है क्या? नहीं, कंसिडर ओनली स्प्रिंकलर. ठीक है, हाउ एवर द डिस्चार्ज और लीकेज, ठीक है, ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज बाय फायर, रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी. यहाँ पे जो भी रीजन बाकी दिए, फायर, रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग आप रिपेयर कर रहे हो, अर्थक्वेक हो गया, वॉर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी. यहाँ पे ये पॉलिसी में कवर होने वाला है क्या? नहीं, रीजन एक ही चाहिए, विच वन? स्प्रिंकलर. ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम से आपको कोई डैमेज हुआ तो की बात है, तो ये आपको कंपनसेशन यहाँ पे मिलेगा. ओके, थैंक यू.